हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके हेड स्पेस में है, क्या उनकी थॉट्स हैं, क्या उनके हार्ट स्पेस में है फीलिंग्स, और क्या इंटेंशंस हैं। ठीक है, ओके, इस बारे में ये रीडिंग है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। मैंने जून की ब्लेसिंग्स की रीडिंग, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, और करियर रीडिंग भी डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो कार्ड्स हैं। फर्स्ट वी हैव सेक्रेड वुमेन एंड सेकंड इज द रेनबो रिवाइवर। ओके, आप इन कार्ड्स पे मेडिटेट करके इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मैसेजेस को सुन सकते हैं। ओके गाइज, जिन्होंने सेक्रेड वुमेन कार्ड चूज़ किया है, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक सोल कनेक्शन है जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अपना इनर वर्क कर रहे हैं। और ये कार्ड जो है सेक्रेड वुमेन, ये बात करता है कि आप जब अपने अंदर बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं तब सामने वाले की सिर्फ अच्छाइयों को आप नोट करने लग जाते हैं। ठीक है, आप कमियों को भूलते चले जाते हैं क्योंकि आप उनमें भी डिविनिटी को देखते हैं, उनमें भी आप भगवान का अंश देखते हैं। ठीक है, तो ये सैक्रेड कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ठीक है, उस हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। लेट्स सी व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग, क्या थॉट्स हैं उनकी। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, द टावर इन रिवर्स, 10 of cups in reverse. Okay, this person is coming out of something. ठीक है, यहाँ पे टावर इन रिवर्स है तो हो सकता है इन्होंने भी कोई ना कोई प्रॉब्लम झेली है, कोई प्रॉब्लम हो रही है इनकी ज़िंदगी में। एंड 8 of swords in reverse is here which is showing me कुछ स्टक था इनके हेड स्पेस में जो अब क्लियर हो रहा है। ठीक है, इनको एक क्लैरिटी मिल रही है। और यहाँ पे 10 of cups रिवर्स है, बट ये अभी भी एक हायर कमिटमेंट के लिए या फिर रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में इनके मन में उथल पुथल ही है। ये बिल्कुल भी उस चीज़ में क्लियर नहीं है। इमोशनली इनका बैगेज जो है अभी भी है। ठीक है, हो सकता है इनका ब्रेन काफ़ी लॉजिकली सोच रहा हो चीज़ों को, किससे चीज़ों को आगे लेके जाएं, उन्होंने आपके साथ क्या सिचुएशंस में कैसी बातें करी, ये सब सोच सकते हैं वो। बट कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज इनका अभी भी है जो कि ये ले आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विद द टावर इन रिवर्स, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने दबा के रखी हुई चीज़ें, और ये हमेशा जब भी हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तब चीज़ें बहुत ख़राब तरीके से बाहर निकलती हैं। ओके, लेट्स सी इनके हार्ट स्पेस में क्या है। वी हैव 6 of cups, 7 of cups एंड 2 of coins। यस, ये पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कैसे रीच आउट करें आपको। ठीक है, इनके पास में भी और ऑप्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन में हो और लोगों से इनको बहुत अटेंशन मिल रहा हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें लग रही हैं कि मिस भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो करंटली इन्हीं की रीडिंग है, मैं आपके साथ में यूवर्स देम भी करूँगी। ठीक है, यहाँ पे 6 of cups इज शोइंग मी, ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं सिचुएशन को, कि सिचुएशन बेटर हो सकती थी। शायद वह लड़ाई झगड़े ना होने की बजाय जो भी आप लोगों के बीच में नोकझोंक हुआ, या सिचुएशन एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, तो ये सोच रहे हैं कि वो चीज़ें शायद बढ़िया भी हो सकती थी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर देयर इंटेंशंस। We have 7 of wands, 3 of wands in reverse and the chariot. Okay, the chariot card and 7 of wands is showing me कि ये पर्सन फाइट आउट करना चाहते हैं, कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। ये अब और वेट नहीं कर पा रहे हैं। विद 3 of wands in reverse, ये और वेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगेन ये किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में अगर हैं भी तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई सम मोर। Why 8 of swords is here? We have chariot again. Yes, ये पर्सन आगे फॉरवर्ड होने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, चैरिट 2 बार आ चुका है, तो ये डेफिनेटली चीज़ों को आगे मूव करना चाहते हैं, या यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं कि चीज़ों को आगे मूव फॉरवर्ड करें।
ओके वी हैव हैंग्ड मैन। ओके टावर इन रिवर्स इज क्लैरिफाइड बाय हैंग्ड मैन। स्टक है, परेशान है, आगे क्या करना है समझ नहीं आ रही, बट इनको इस स्टक सिचुएशन में रहकर ही तो पता चलेगा ना कि इनको क्या करना है। मे बी आपने इनको बिल्कुल कम्युनिकेशन से बंद कर दिया है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और ये चीज़ इन्हें मजबूर करें कि अब ये सोचें कि इन्हें क्या करना है। ठीक है, एंड वी हैव हेरोफेंट। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स इज क्लैरिफाइड बाय हेरोफेंट। ये ऐसे इनको पता है कि अगर इनको आपके पास रीच आउट करना है तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ या सॉलिड बातों के साथ ही करना होगा, नहीं तो आप इन्हें शट डाउन कर देंगे। मे बी पास्ट में भी आपने ऐसा किया हो। वाई 6 ऑफ कप्स इज हियर। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ऐसे रेस्टलेस हो रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच सोच कर रेस्टलेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हल निकालना चाह रहे हैं, बट इनको लाइक एक एंग्जाइटी टाइप की एनर्जी है। ठीक है, बिल्कुल बहुत आराम से नहीं बैठे हुए हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके यस, इनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है ये सोच सोच कर। एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इमोशंस, ये क्योंकि हर्ट स्पेस की रो है। ठीक है, इनका हर्ट स्पेस में अगर ये लाइक बहुत कंफ्यूजन में थे, इनका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा था, तो अब इनको कहीं ना कहीं आपको खोने का डर भी जाग रहा है। ठीक है, कि आपको खो ना दें कहीं इन सब ड्रामों में, इन सब चीज़ों में, कहीं ये ना हो कि आप हाथ से निकल जाएं इनके। ओके, by 2 of coins is here we have sun in reverse। यस, ये आपको एक हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं और ये आपके बिना हैप्पी नहीं है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है। ठीक है, लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं आपके बिना। इनको पता है कहीं ना कहीं कि आप इनका ट्रू लव हैं। ठीक है, रीच आउट चाहे करें या ना करें, बट इनको ये चीज़ पता है। ओके, बाय 7 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ही रश इन करना चाहते हैं, ये कूदना चाहते हैं सिचुएशन में, बहुत पैशनेट है, घोड़े पर सवार हो गए हैं तो ये फास्ट होगी मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स में फास्ट मूवमेंट, थोड़ी सी इमेच्योर मूवमेंट है, बट है मूवमेंट तो है ना। यहाँ पर इतना इनका पैशन तो नज़र आ रहा है कि ये एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। 3 of wands is clarified by fool in reverse। ओके, ये न्यू एक्शन लेना चाहते हैं, बट समझदारी के साथ भी थोड़ा सा, ये नहीं कि एकदम जंप इन करना चाहते हैं। फूल एनर्जी कुछ भी नहीं सोचती। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल इन रिवर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि पैशन है, पैशन अपनी जगह है, बट ये फिर भी फूक फूक कर, लाइक एक कदम होता है ना, फूक फूक कर रखना, अपने बारे में भी सोच कर रहना कि भाई कुछ ऐसा ना हो कि जिसके लिए बाद में इनको पछताना पड़े। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग भी ये चला रहे हैं, लॉजिक भी लगा रहे हैं, बिल्कुल फोर्स एनर्जी में ये नहीं है। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इनसे कम से कम एक कॉल या मैसेज या कम्युनिकेशन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ये करने की फिराक में है। ओके, कम्युनिकेशन एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आप इनको अगर ये रीच आउट करते हैं तो आप इन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, क्या हो सकता है आप लोगों के बीच में इफ़ ही रीचेज आउट। ओके, ही और शी। We have King of Pentacles in reverse। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों ही उल्टी दिशाओं में चल रहे हैं। ठीक है, आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, पर दिशाएं उल्टी हैं। ठीक है, अभी एक पर्सन हो सकता है किसी और चीज़ पे वर्क करना चाहता है, पैसे में वर्क करना चाहता है, स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहता है, दूसरा पर्सन चाहता है कि मुझे कमिटमेंट दी जाए। आप उस तरह से स्टेबिलिटी देख रहे हैं और ये उस तरीके से स्टेबिलिटी देख रहे हैं, दोनों ही स्टेबिलिटी के पीछे ही भाग रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस इन रिवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। बहुत ज़्यादा प्लानिंग वगैरह इस पर्सन ने
करी है, जो फेल हुई है मे बी, ठीक है, और स्टॉप कर रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ रहा है, विच इज़ शोइंग कि इनकी प्लान जो है, या तो ये अनप्रिपेयर्ड कह सकते हो कि प्रिपेयर्ड नहीं है इस न्यू बिगिनिंग के लिए। अबंडेंस होता है, एम्प्रेस इज अबंडेंस, ठीक है, कुछ न्यू बर्थ होने वाला है, कुछ न्यू साइकिल बिगिन होने वाला है, कुछ नया आने वाला है ज़िंदगी में, पर ये रिवर्स में आ रहा है, विच इज़ शोइंग में कि अभी बहुत समय भी है, ठीक है, अभी करेक्ट टाइमिंग नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो शोइंग के स्टॉकिंग चल रही है आप लोगों की एनर्जी वाइज, एक दूसरे से आप वही बात के मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप चेंजेस की उम्मीद नहीं कर सकते। ओके, लेट्स फाइंड आउट सम एंजल मैसेजेस। वी हैव लेट गो, ये कार्ड्स में रिवर्सल्स में नहीं पढ़ती हूँ। ओके, एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अगेन यहाँ पे अबंडेंस कार्ड भी आया है, एम्प्रेस एनर्जी आया है, ये वेट कर रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी तरफ आ सके, एंड आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी में, जो कि आपको स्टक करे हुए है। वो नेगेटिविटी हो सकती है पास्ट की, ठीक है, या और किसी पर्सन को आपको लेट गो करना है जो आपकी एनर्जी को भी मे बी सक कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सके। ओके, लेट्स फाइंड आउट सम एफर्मेशंस फॉर यू। We have death. I am learning that endings are merely beginnings. ओके, यहाँ पे डेथ एनर्जी इज़ शोइंग मी के आपको कुछ ना कुछ, अगेन जैसा मैंने बोला, एंड करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी कार्मिक एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही है, तो उनको आपको रिलीज़ करना चाहिए। एंड डेथ एनर्जी इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को स्लोली स्टेडीली, चीज़ों को डीक्लटर करते हुए, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही उनको हटाइए अपनी ज़िंदगी से, ताकि एक गुड कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है ना। ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, तो इनके साथ में भी आपकी एंट्री इसलिए नहीं हो रही कि आपकी एनर्जी में कोई और भी है, तो उस चीज़ों को लेट गो कीजिए, और मतलब भरोसा रखिए कि ये वापस आएंगे। आपकी एनर्जी क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है उन्हीं। ओके, कई बार हम फालतू लोगों को, एनर्जी वेम्पायर्स को अपनी एनर्जी देते रहते हैं, और जो काम का बंदा होता है वो वापस रीच आउट नहीं कर पाता है। ओके, व्हाट एल्स? वी हैव प्रिजर्वरेंस। प्रिजर्वरेंस का मतलब है कि आपको गिव अप नहीं करना है सोल कनेक्शन पर, ठीक है, वर्कआउट करते रहिए, ठीक है, अपना इनर वर्क करते रहिए कि सोल कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी, ठीक है। आप कितनी ज़्यादा अपनी चीज़ों में खुश हैं, कितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ध्यान आपने सिर्फ सोल कनेक्शन पे या सोलमेट कनेक्शन पर नहीं लगाकर अपने लाइफ को बिल्ड करने में लगा रखा है, ये सब कुछ मैटर करता है। या फिर आप अपने आसपास के कुछ एनर्जी वेम्पायर्स के साथ ड्रेन हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये चीज़ है। बट आपको गिव अप नहीं करना है, जो भी सिचुएशन हो आपको अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है। और अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, तो आप अपने ऊपर अगर गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब इस कनेक्शन पर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको, अगर आपने गिव अप कर दिया, मतलब गिव अप करना यही है कि आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते जा रहे हैं कि ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, और अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो चीज़ें वहीं थोड़ी सी अड़ी रहती हैं, ठीक है। तो अगेन इन चीज़ों को समझिए। बेस जो है, आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गाइडेंस लीजिए और इनको एक कान से सुन के दूसरे में निकाल दीजिए, ठीक है। बिकॉज आपको अपना इनर वर्क ही काम आने वाला है। इस यहाँ पर जो भी एनर्जीज आपको सुनने को मिल जाए कि पर्सन आ रहे हैं, रीच आउट हो रहे हैं, बट अगर आप इनर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ सुनकर अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, ठीक है। तो अपनी उस तसल्ली, झूठी तसल्ली से मत जिए और रियलिटी को भी चेकआउट करें, ठीक है। Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button and subscribe the channel, hit the bell icon.
सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। करियर रीडिंग और जून में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी, उनकी रीडिंग देखनी है तो उसका भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके गाइज, जिन्होंने रेनबो रिवाइवर कार्ड को चूज़ किया है तो आई मस्ट से कि ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल या तो न्यू कनेक्शन है या फिर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है, जिनको ज़्यादा लाइफ को लाइटली लेते हैं और खुश रहते हैं। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत खुश हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और आप बहुत हैप्पी हैं, चाहे लव सिचुएशन में कुछ भी चल रहा है, आप खुश हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के थॉट्स में, उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है और क्या एक्शन लेने के मूड में है या नहीं है। ठीक है, वी हैव मून इन रिवर्स, Knight of Cups in reverse, Knight of Coins upright। ओके, तो ये पर्सन दिमाग में इनको बहुत स्लो जाने का है, बहुत स्लो जाने का है इनको। अभी कोई इनका दिमाग में ये नहीं है कि फटाफट करना है, क्योंकि ये पूरा एन्जॉयमेंट मूड में हैं, पूरा एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, अपने आप को देख रहे हैं, अपने करियर को देख रहे हैं, अपनी हेल्थ को देख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट देमसेल्फ। तो ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मोड में है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके साथ इस कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा स्लो लेके जाना चाहते हैं। अप एंड डाउन रहा होगा ये कनेक्शन, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है, तो इनको फीलिंग्स इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करके उनको एकदम दबा दिया है। ठीक है, मतलब जो फ्रंट इन्होंने दिखाया में भी वैसा नहीं रहा कनेक्शन लेटर ऑन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। ठीक है, इल्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मून इन रिवर्स दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इनको लेकर। तो वही चीज़ें वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत है। और एक दूसरे को जो आपका नज़रिया है देखने का, वो एक्चुअली में वो पर्सन वैसे नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, या तो आप बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं और वो इतने पॉजिटिव पर्सन नहीं है, या तो बहुत नेगेटिव देख रहे हैं और वो इतने नेगेटिव पर्सन नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप एग्जैक्टली इस पर्सन को देखने का, या ये आपको ऐसा देखने का कि जहाँ पर क्लैरिटी आ सके कि आप एक्चुअली में सामने वाले पर्सन की क्या क्वालिटीज़ को एडमायर कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको एक दूसरे के साथ बांध रही है और क्या चीज़ें अलग कर रही हैं। ओके, वी हैव 6 of Wands, 3 of Swords in reverse and 7 of Cups again। कंफ्यूजन। ठीक है, इमोशंस में भी कंफ्यूजन, कभी कुछ फील हो रहा है, कभी कुछ फील हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ना चाहते हैं। 6 of Wands है, चाहते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े कनेक्शन। ठीक है, बट 3 of Swords in reverse, कोई एक्शन नहीं लेना है और मे बी बहुत ज़्यादा विक्टिम प्ले करते हैं, या फिर इनको कुछ ना कुछ पास्ट में किसी ने कर दिया होगा तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं अभी भी सताए हुए है 3 of Swords एनर्जी से। या आप ही की कोई बात हो सकती है जो इन्होंने बुरा मनाई हुई है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं, बट ये पर्सन चाहते हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, ये तो श्योर है। ओके, इंटेंशन देखते हैं इस पर्सन की। ये 7 of Wands, 2 of Swords in reverse एंड पेज ऑफ कप्स। ऐसे पर्सन फाइट करना चाहते हैं कनेक्शन के लिए, बिल्कुल फाइट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो है फटाफट कोई भी आके डिसीज़न ले लेंगे या आपके मन मुताबिक कुछ भी हो जाएगा। ये पूरा अपना समय लेंगे, फाइट ज़रूर करेंगे, कनेक्शन में जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है, पेज ऑफ कप्स एनर्जीज लाइक कि अभी भी एक्साइटमेंट लेवल पर ही है ये कनेक्शन के, हो जाएगा तो अच्छा है, बट एक होता है ना जिम्मेदारी के पर्सपेक्टिव से या फिर सामने वाले पर्सन को पूरी तरीके से समझने के पर्सपेक्टिव से ये कनेक्शन थोड़ा सा अभी भी डिसबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं अभी इनकी जो एनर्जी है वो इन्हीं के सराउंडिंग घूम रही है, और आपकी भी यही चीज़ मुझे लग रही है कि आप भी इनको काइंड ऑफ मिरर कर रहे हैं या अपने ऊपर ही वर्क करने की सोच रहे हैं। इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं।
वाई मून इन रिवर्स, वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, इनको देखिए, एक तो ये लगता है कि कनेक्शन जो है, कभी भी ये कनेक्शन जो है पूरा नहीं होगा, ये कनेक्शन अच्छे से नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं फालतू की इनसिक्योरिटीज़ हैं आप लोगों के मन में, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को ये इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वाई नाइट ऑफ कप्स इज हियर, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये पास्ट की किसी बात से नाराज़ होकर आपसे अलग हैं, ठीक है। पास्ट का या तो आपने एकदम अगर ये न्यू कनेक्शन है तो आपने एकदम एक्सक्लूसिवली बोल दिया हुआ ये करते हैं वो करते हैं, तो उस चीज़ को लेके वो भाग गए, या फिर अभी की जो है सिचुएशन, ठीक है, उसमें ये पास्ट की चीज़ों को भी अपने मन में लगाए हुए हैं। वाई नाइट ऑफ कॉइंस इज हियर, we have 10 of pentacles in reverse। ओके, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर इस पर्सन को यही लग रहा है कि मनी अभी इनकी लाइफ में इतना नहीं है जितना ये अचीव करना चाहते हैं। अपने मनी पर, अपनी करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस्ड है। कुछ लोगों के लिए फैमिली ड्रामा क्रिएट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। वाई 6 of wands is here, we have 2 of wands। यस, वेट करना चाहते हैं, देखिए किला फतेह करना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट पूरी प्लानिंग के साथ, कुछ भी मेरा नुकसान ना हो जाए, ठीक है। इस तरह के एटीट्यूड है, थोड़ा सा जजमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको लेकर। वाई 3 of swords in reverse, we get 7 of wands। ऐसे इनके लिए कुछ न कुछ अभी हर्ट एक है, अब वो हर्ट एक आपकी तरफ से है, पास्ट की तरफ से है, उससे ये जूझ रहे हैं, उससे ये परेशान होके फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लाइक अपना बिल्कुल क्लोज ऑफ कर लेते हैं अपने आप को, ये जब भी इनके हर्ट तक कोई पहुंचने की कोशिश करता है। वाई 7 of cups is here, we have 10 of cups in reverse। कन्फ्यूजन इसलिए है कि किससे मैरिज होगी, किससे नहीं होगी, ठीक है, मैरिज तक बातें जाएंगी कि नहीं, फैमिली मानेगी कि नहीं, फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस लग रहा है। एंड डेफिनेटली हायर कमिटमेंट या मैरिज तक जाने से पहले ये चीज़ों को पूरे तरीके से अपने ऑप्शंस, अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं जो भी इनके दिमाग में चल रहा है। वाई 7 of wands is here, ये किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं ये, ठीक है, अपने आप को डिफेंस करने के लिए कुछ ना कुछ गोली बेल रहे होंगे आपको, ठीक है, कुछ भी गोली हो सकती है, मीठी गोली भी हो सकती है कि हाँ भाई बाद में बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन मैनिपुलेशन है, ठीक है। वाई 2 of swords in reverse, 2 of pentacles in reverse। ये डिसबैलेंस्ड हैं, अभी किसी भी एक्शन को नहीं लेना चाहते, एक्शन के मूड में ये पर्सन नहीं लग रहे हैं। फीलिंग्स फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हैं, ठीक है, बट एक्शन की बारी में ये पर्सन डगमगा रहे हैं। ओके, 2 of cups। इमोशंस हैं, तो एक्शन लेने में ये थोड़ा सा समय ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 महीने हो सकता है, 2 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, बट ये एक्शन लेंगे, इतना मैं बता दूँ, ये एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ में इतना भी नेगेटिविटी नहीं आई है जैसे कि कई बार आती है रीडिंग्स में। तो अभी लाइक यही है कि इनकी प्रायोरिटी ये खुद है, ठीक है। लेट्स सी ये रीच आउट करते हैं तो कैसी एनर्जीज हो सकती हैं आपके आसपास, या इस पर्सन की कनेक्शन की क्या एनर्जीज हो सकती है, रीच आउट। ओके, we have again 2 of pentacles in reverse, hierophant in reverse, 5 of wands in reverse and ace of pentacles। ओके, एनर्जीज बदल सकती हैं, आप लोगों का कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कंट्रोल में आते ही, ठीक है, माइंड का भी जो कन्फ्लिक्ट है और जो आपस में कन्फ्लिक्ट है ये कंट्रोल में आते ही थोड़ा सा, अगर आप लोग लाइक एक्सक्लूसिव बातें ना करें, बिकॉज हेरोफेंट एनर्जी है बहुत ज़्यादा एकदम पास्ट की या बहुत ज़्यादा प्रेजेंट की बात ना करके अभी करंट सिचुएशंस पे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ये कनेक्शन जी उठेगा। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर यू। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ।
ओके, तो आप अगर परेशान हो रहे हैं तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, स्पेशली अपनी थॉट्स पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि उसी ने सब मैनिफेस्टेशंस करनी है। आपका माइंड ही नहीं कंट्रोल में रहेगा और सब पॉजिटिव नेगेटिव को घुमाता रहेगा तो चिंता रहेगी। एंड अबंडेंस, ओके, तो अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। बट आपको अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और देखते हैं, वी हैव विद इन फ्यू वीक्स, ओके, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे 2 सीन लग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जिनके लिए न्यू कनेक्शन है तो आपकी बातचीत जो है जल्दी जल्दी शुरू हो सकती है, ठीक है। कनेक्शन दोबारा से रिवाइव हो सकता है। अगर आप सिर्फ क्रश कर रहे हैं, लाइक अभी अपने सिर्फ वर्ड्स एक्सचेंज करे हैं, बातचीतें हो रही हैं, तो जल्दी जल्दी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही थोड़ी सिचुएशन चेंज हो सकती है। बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहकर, लाइक 1-2 साल रह चुका है रिलेशनशिप और फिर ब्रेक आया है, तो आपको समय लग सकता है एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने में। ओके, लेट्स सी अफर्मेशंस फॉर यू। Message for group 2. We have empathy. Okay, I am open to seeing the situation, both sides of the situation. जैसा कि मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अगर कंफ्लिक्ट को कम करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो यहाँ एम्पैथी रखिए। एम्पैथी इज़ लाइक लिसनिंग टू द अदर पर्सन ऑल्सो। And then we have balance. Okay, such a beautiful card it is. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Okay, अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेके आ रहे हैं अपने वर्ल्ड में, अपने इनर वर्ल्ड में, अपने आउटर वर्ल्ड में, ठीक है, अपने भीतर और अपने बाहर, और उस चीज़ को आप जजमेंट फ्री कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई बाउंड्री सेटअप कर रहे हैं तो आप अपने आप को जज नहीं करेंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कुछ भी अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं अपने पर्सन से और आपको कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो रीज़नेबल हो, ठीक है। तो अपने आप को जज मत कीजिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को या सामने वाले पर्सन को जज मत कीजिए। जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़, ठीक है। उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही रहने दीजिए और वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए प्रेजेंट मोमेंट में। Okay guys, this was your reading. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, hit the notification bell so that you can get the notifications. और आपको करियर रीडिंग देखनी है जून 2021 की या फिर what blessings are coming your way, तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। And do come back for more. See you in the next reading. Till then, take care. Love and light.